तो मैं अजय चौहान आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। कल हमने अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 2 को पढ़ाएंगे और हमने अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, उस सभी क्वेश्चन को हमने इसमें सभी क्वेश्चन संबंधित जितने भी हैं हमने इसमें इनको इंक्लूड किया है। आपको अफ्रीका महाद्वीप से कहीं भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। हाँ, अगर इसके बाहर भी है तो मैं इसका तीसरा वीडियो बना के आपको बता दूंगा, जिससे आपको अफ्रीका महाद्वीप से कहीं से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा दावा है आपसे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया है अफ्रीका महाद्वीप का भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ा दिया था, ठीक है ना। देखिए पढ़ाए जा रहे हैं। काजू का उत्पादन जो है अफ्रीका महाद्वीप में कौन देश? मोजाम्बिक और तंजानिया में किया जाता है। कहाँ कहाँ भैया? मोजाम्बिक और तंजानिया में किया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आज अफ्रीका महाद्वीप के आज कुछ ऐसे ऐसे देशों का आप नाम सुनेंगे, शायद आपने इनको सुना ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भैया? काजू का उत्पादन में कौन है? मोजाम्बिक है और तंजानिया है। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। आगे नारियल का उत्पादन जो है कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, तंजानिया में होता है, ठीक है। कंफर्म हो गया। अच्छा, घाना जब आएगा शब्द तो घाना से एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? घाना आपको पता होगा यहाँ से गुजरती है ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम है, मेन टाइम है, वो रेखा यही गुजरती है। आपको पता होगा लंदन से गुजरती है, तो लंदन है, फिर उसके बाद आपका इधर आता है क्या नाम है, फ्रांस, इधर आपका स्पेन से होते हुए जाता है और ये घाना से भी होके जाता है। कौन रेखा भैया? ग्रीनविच टाइम, याद रखना इसको, ठीक है ना। इसको आपको पता है जी, ग्रीनविच टाइम गुजरता है, लंदन से गुजरता है ना भैया, तो घाना से भी जाता है, ठीक है। आगे चाय का उत्पादन केन्या, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इतने से देशों में चाय का उत्पादन होता है। कौन कौन देश हैं? केन्या है, तंजानिया है, मलावी है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक, इनमें सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कहवा उष्णकटिबंधीय फसल है। अब देखिए कहवा जो है उष्णकटिबंधीय, गर्मी जहाँ होगी भी ना यहाँ पे उत्पादन होता है। कौन? कहवा। तो कहवा होता कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। इथियोपिया, आइवरी कोस्ट, तंजानिया, कैमरून, इनमें देशों में कहवा उत्पादन होता है, ठीक है। लौंग और नारियल का उत्पादन जंजीबार और पेम्बा द्वीप पे होता है। आपको पता होगा जंजीबार बहुत फेमस है लौंग के लिए। लौंग के लिए अफ्रीका महाद्वीप का ये द्वीप बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है भैया। तो कह सकते हैं क्या भाई, मैंने बताया आपको लौंग और नारियल का उत्पादन जंजीबार और पेम्बा द्वीप में होता है। पश्चिमी अफ्रीका में तेल ताड़ के वृक्ष अधिक मिलते हैं, यानी जो पश्चिम अफ्रीका के देश हैं उसमें ताड़ के जो वृक्ष हैं वो क्या मिलते हैं? बहुत अधिक मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में सोना, प्लेटिनम महत्वपूर्ण उत्पादक, यहाँ पे ऐसा देश है कि यहाँ पे सोना, प्लेटिनम इनका बहुत ज्यादा मात्रा उत्पादन होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ दक्षिण अफ्रीका में? कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबा के विशाल भंडार, छोटे मोटे नहीं भैया, विशाल भंडार हैं। और आपको पता होगा भैया इसी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हीरे की सबसे बड़ी खान है। किसकी? हीरे की सबसे बड़ी खान है, विश्व की सबसे बड़ी खान है, जिसका नाम है
किम्बरले की खान। क्या नाम है? किम्बरले की खान, जो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, आगे नाइजर, गैबन, नामीबिया यूरेनियम उत्पादक देश है। मतलब इन देशों में यूरेनियम का उत्पादन होता है। कौन को पता है भैया? मैं नाइजर, गैबन, नामीबिया, इन देशों में। ठीक है भैया, आगे जायरे, जाम्बिया। जायरे और जाम्बिया के प्रमुख उत्पादक देश है ना भाई। किसमें? किसके बाद आपको बता दें कि गिनी में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। अब आप सोचिए, गिनी में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्या है? भंडार है। बॉक्साइट किसका है? क्वेश्चन पूछता है तो एल्युमिनियम का। सूत्र क्या है? Al2 है ना भाई, Al2O3 × 2H2O, ये इसका कह सकते हैं सूत्र है। बॉक्साइट पूछता है किसका है? इसका है तो एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार मेडागास्कर। कहाँ है भाई? मेडागास्कर। अगर अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाएंगे कभी भी याद रखना, मेडागास्कर यहाँ पर एक द्वीपीय देश है। क्या है? एक द्वीपीय देश है भाई, ये देखिएगा मेडागास्कर। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया? ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार मेडागास्कर। कहाँ है भाई? ग्रेफाइट का मेडागास्कर में है। तो पोटास का भंडार कहाँ है? कांगो में। कहाँ है? कांगो में है। अफ्रीका महाद्वीप कोयले का भंडार तथा उत्पादक क्षेत्र में समृद्ध नहीं है। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि कोयला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहुत कम है ना। मतलब समृद्ध का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ये नहीं है, नहीं मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। अब इधर आते हैं, अफ्रीका की जनसंख्या विवरण में काफी असमानता। इसका मतलब क्या है? अफ्रीका महाद्वीप आपको पता है कहीं मरुस्थल है तो कहीं मैदान मिल सकता है, कहीं कुछ और है। इस वजह से यहाँ जो जनसंख्या है समान रूप से नहीं है, इनमें बड़ी असमानता, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार से है। इसी को कहा गया है असमान है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल में जनसंख्या अत्यंत कम है। अब बताइए, जब मरुस्थल है वहाँ संसाधन जो उनको चाहिए वो सब मिल ही नहीं रहा है, तो क्या वहाँ जनसंख्या रहेगी? नहीं ना। जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जहाँ पे हर एक संसाधनों को उपलब्ध होते हैं। देख लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए गंगा का मैदान देख लीजिए, भरा पड़ा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आपको बता दें थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में भी मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हमारा जो राज्य है ये भारत नहीं पूरी दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं 205 में से जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। बाकी सब देश जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। खैर इसी बात में बता दी। इधर देखिए भैया, मैंने क्या बताया? उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में जो आपका कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ देखिए उत्तर में सहारा, दक्षिण में कौन है? कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट नील नदी घाटी और उसके डेल्टाई प्रदेश में पश्चिम अफ्रीका में जनसंख्या सघन है। भाई मैंने भी क्या कहा? जनसंख्या सघन कहाँ होगा? जहाँ पे संसाधन होंगे। अब देखिए यहाँ नदी घाटी है तो यहाँ रहेगा जनसंख्या। पश्चिम अफ्रीका में भी उस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए जनसंख्या ज्यादा है। 70% लोग अवशेष हैं। अवशेष मतलब काले लोग। ठीक है ना भाई? शेष यूरोप और एशिया से आई हुई जनसंख्या है। ठीक है भैया, मतलब 25% जनसंख्या कहाँ से? यूरोप और एशिया से आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका में बुशमैन जनजात पाई जाती है। किस मरुस्थल में भैया? कालाहारी मरुस्थल में। मैंने बताया था कालाहारी मरुस्थल के बारे में। यहाँ पे शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ये बुशमैन वहाँ पाए जाते हैं जो दीमक को चावल तरह खाते हैं। कांगो बेसिन में क्या पाया जाता है? पिग्मी। क्या भाई? पिग्मी जनजात पाई जाती है कांगो बेसिन में। मसाई जनजात पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और बद्दू जो जनजाति है वो सहारा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सहारा में। ठीक है, अफ्रीका में विषुवत क्षेत्र में
वर्षा एवं नदियों के मार्ग में अनेक जलप्रपात की उपस्थिति के कारण जल विद्युत की अपार संभावना है। इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा है, आपको पता है यहाँ वर्षा खूब होती है, तो वर्षा खूब होती है, यहाँ नदी के मार्ग भी बड़े सुलभ हैं, इसीलिए यहाँ पे जलप्रपात बहुत ज्यादा है। तो यहाँ बिजली बनाना, जो पानी बिजली बनता है, बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत अपार संभावना का मतलब बहुत ज्यादा संभावना है क्या बनाने में? बिजली बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट कांगो। कांगो नदी की संभाव्य जल विद्युत क्षमता विश्व में सर्वाधिक। इसका मतलब क्या है? आपको पता हो कांगो ना सबसे गहरी नदी है। अब गहरी होने के कारण यहाँ पे जल से विद्युत बनाने क्षमता के मामले में विश्व में सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा बिजली बनाने की संभावना विश्व में कांगो नदी से है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका में जो मिस्र देश है, मैंने बताया था मिस्र में पिरामिड फेमस है यहाँ का, देश में विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादन करता है। देखो भाई मिस्र में क्या क्या मिल रहा है? खजूर उत्पादन करता है मिस्र। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नासिरबाद भी है, नील नदी गुजरती है जिसे वरदान कहते हैं मिस्र का। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका के कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में वनों का देश कहते हैं। मतलब ये जो देश देख रहे हैं इसे वनों का देश, कौन देश कहते हैं? वनों का देश कहते हैं, मतलब बहुत वन है, कहने का मतलब ये है। अफ्रीका महाद्वीप में सीसी मक्खी पाई जाती है जो बड़ी घातक होती है। मतलब जो सीसी मक्खी है बहुत खतरनाक होती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। कहाँ भैया? अफ्रीका महाद्वीप में सीसी मक्खी पाई जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्र को यूरोप और एशिया का जंक्शन कहते हैं। भैया खुद बताओ, आपको पता होगा मिस्र में स्वेज नहर निकलती है और स्वेज नहर इधर से कौन सा सागर, इधर देख रहे हैं लाल, इधर आपको क्या लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर जोड़ रहा है, तो इधर से एशिया इधर से यूरोप दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए दोनों का जंक्शन कहलाता है कौन? मिस्र। कौन कहलाता है? मिस्र। मिस्र में कौन नहर है? स्वेज नहर है। आगे अफ्रीका में नाइजर नदी को पाम ऑयल कहते हैं। भैया आपको नदी वाला दी कह सकते हैं, नदी तेल की नदी कहते हैं इसको नाइजर को, जो अफ्रीका में बह रही है, इसीलिए इसे पाम ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम ऑयल की नदी कहते हैं। किसे? नाइजर नदी को पाम ऑयल नदी कहते हैं। ठीक है, आगे अफ्रीका में युगांडा झीलों का देश कहलाता है। अफ्रीका में जो युगांडा है भैया ना, इसे झीलों का देश कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में मैंने पार्ट 2 में इतना बता दिया है। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में जो कुछ भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे इन सभी को मैं पार्ट 3 में कवर कर दूंगा। ठीक है भाई, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं जिससे आपको देखने में भी आसानी हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप देख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको मैं कई पार्ट में बांट के कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई वीडियो देखिए आसानी से आप बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।